हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर उस्मान ज़फ़र साहब। प्रोफेसर साहब ने इनके पास कुछ एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जिस पे इन्होंने काम किया है, जिस पे जब हम रिगिंग का जिक्र करते हैं कि इलेक्शन के दिन भी रिगिंग होती है, जो अफराद फौत हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं, उनके आई डी कार्ड्स भी यूज़ होते हैं वोट कास्ट करने के लिए, ख़ास तौर पर उन यूनियन काउंसिल्स के पोलिंग स्टेशन पे जहाँ के एमएनए या एमपीए टू बी इलेक्टेड खड़े हो रहे होते हैं, और उसको काउंटर करने के लिए इनके पास एक प्लान है, वो डिस्कस करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और सहर कामरान साहिबा सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, इलेक्शन के दिन जो रिगिंग होती है, और हर दफ़ा इलेक्शंस के बाद जो पार्टी हारती है वो इल्ज़ाम लगाती है कि धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, वोट्स जाली वोट कास्ट किए गए हैं, इसको टैकल करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? जी, थैंक यू वेरी मच फ़हीम साहब। एक्चुअली ये पूरा हमने एक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। ये सिर्फ़ इलेक्शन डे वाले दिन के लिए नहीं है कि आप वहाँ पे उस वक़्त रिगिंग को कैसे रोकते हैं। ये पूरा का पूरा एक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एक उम्मीदवार के कंधों से वो बोझ हटा देता है जिस जो उसको पिछले एतवार में जितने भी इलेक्शन हुए जो वो महसूस करता था, स्पेशली ड्यू टू द डिपेंडेंसी ऑन द लेबर, डिपेंडेंसी ऑन द वर्कर, डिपेंडेंसी ऑन द ह्यूमन। आई मीन होता क्या था कि आपका सारा का सारा सिस्टम आपके उन वर्कर्स के कंधों पे था। अब वो किस तरह का काम करते थे, डेफिनेटली वो मैनुअल सिस्टम था। आपने वोटर पर्ची बनानी है तो मैनुअल सिस्टम था, आपने डिलीवरी करनी है तो मैनुअल सिस्टम था। आई मीन टेक्नोलॉजी से इसका कोई दूर परे से पिछले इलेक्शन तक, एटलीस्ट 2013 तक इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। लेकिन 18 के इलेक्शन में आपने देखा कि एक पार्टी ने एक एप्लीकेशन मुतारिफ कराई और उसका उसको फायदा भी हुआ। अब इस इलेक्शन में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये ऑफर कर रहे हैं कि आप इस सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए। उसके अंदर आपको वो टेक्नोलॉजी मिलेगी, वो आपको सिस्टम मिलेगा, वो सर्विस मिलेगी जो आपके काम को बहुत आसान कर देगी। मान लीजिए कि हमारी एप्लीकेशन, हमारा जो सिस्टम है, वो एक पूरे हलके को, जो जिसकी वोटर लिस्ट चाहे वो 10 लाख अफराद पे मबनी क्यों ना हो, आप 24 से 36 घंटों में उसको डिजिटल करके आपको मोबाइल स्क्रीन पे दे सकते हैं, बोथ एंड्रॉइड एंड आईओएस। ये काम कैसे इसके करता है, अंदर थोड़ा आपको मिलेगा। समझाइएगा। जी जी। हाउ डज इट वर्क एग्जैक्टली, ये काम कैसे करता है आपका या सिस्टम? जी। बता रहा हूँ उसी में। देखिए उसमें आपने हमने जो उम्मीदवार है उसने हमें प्रोवाइड करनी है अपनी अपडेटेड वोटर लिस्ट, क्योंकि ये डाटा है, ये जिम्मेदारी है उम्मीदवार की कि वो उम्मीदवार अपने जिला इलेक्शन ऑफिस से हमें वोटर लिस्ट प्रोवाइड करेगा। हम उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके आपको सिस्टम बना के देंगे जिसके अंदर आपको वोटर, आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना और आप उसमें वोटर सर्च में आ जाते हो। आपकी फैमिली ट्री आएगी, आपका वोटर्स के साथ जो राब्ता है वो बहाल हो जाएगा, बोथ टेलीफोनिकली एंड डिजिटली। ठीक है जी। और इसके अंदर आपको मिल रहे हैं वो फीचर्स जिसकी अभी आप बात कर रहे थे। देखें, एक होता है बोगस वोट, सस्पिशियस वोट जिसको कहते हैं, मशकूक वोट। उसके 4-5 पैरामीटर्स हैं। अब मेरे उस्ताद भी हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरे बड़े, क्योंकि हमने इकट्ठे काम किया था 2008 के इलेक्शन में। तो अब ये जो बोगस वोट की जो टर्मिनोलॉजी हमने डिफाइन की है सिस्टम में, वो कुछ यूं है कि अगर मेरा और आपका कास्ट मैच ना करे, रिलीजन मैच ना करे, बल्दियत मैच ना करे, एड्रेस मैच ना करे, उसके बावजूद भी वोट अगर उस फैमिली में पाया जाता हो, ठीक है जी, तो उसको सिस्टम मशकूक वोट कंसिडर करता है। अब ये लोग वो होते हैं जो हल्के में रहते भी नहीं है लेकिन उनका वोट भी वहां पे पाया जाता है। और इसकी तादाद पंजाब और सिंध के अंदर एक इतनी अच्छी मैसिव तादाद है कि 10 से 12 हजार वोट ईपी में और 15 से 30 हजार वोट नेशनल असेंबली के हल्कों में ऐसा मौजूद है इस वक्त भी। अब आते हैं उन अफराद की तरफ जिसका आपने जिक्र किया कि जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं बट उनके वोट डल जाते हैं। एक तो ये होता है कि हमारा जो नादरा का सिस्टम है और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम, ये आपस में इंटरलिंक नहीं है, ये कोरिलेट नहीं करते, ये मरे हुए लोगों का डाटा इकट्ठा नहीं करते और वही नाम रिपीट होते हुए चलते जाते हैं। और उस दौरान में इलेक्शन वाले दिन कोई भी ऐसा मशकूक शख्स जो उसकी फैमिली का हो या आउटसाइडर हो, उन्हीं के आईडी कार्ड पे कोई भी भेस बदल के वोट डाल के चला जाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रेटजी वो ये है कि जब इस सिस्टम का पूरा इदराक आपके पास होगा, इस सिस्टम में आपके पास पूरा डाटा इनपुट आ जाएगा, ये लोग मेरे रिहायशी इलाके में हैं, ये लोग फौत हो चुके हैं, तो आप 8 फरवरी से पहले उस डाटे को चैनलाइज कर सकते हैं, उनको मार्क कर सकते हैं। और जब मार्किंग वोट आपके पास मौजूद होगा तो 8 फरवरी को आप लोगों को जान सकेंगे, यार ये बंदा तो दुनिया में है ही नहीं, इसका वोट डल किस तरह रहा है।